वो जिनसे भारत भारत है, कभी गए हो उनके गांव, सकरी पथरीली राहों पर कभी चले हो नंगे। वो जिनसे भारत भारत है, कभी गए हो उनके गांव, सकरी पथरीली राहों पर कभी चले हो नंगे पांव। कभी चलोगे तब जानोगे उनका जीवन क्या होता है, खुरपी हंसिया सोहनी कटिया कृषक तपोवन क्या। कभी चलोगे तब जानोगे उनका जीवन क्या होता है, खुरपी हंसिया सोहनी कटिया कृषक तपोवन क्या होता है। अन्न परिश्रम से उपजाना, बरखा सूखे पर दांव लगाना, कर्जों में डूबे रह जाना और पेट काट कर ब्याज चुकाना, और कभी मजबूरी में खुद फांसी पर खुद को लटकाना। कभी चलोगे तब जानोगे गिरवी कंगन क्या। तो सुनिए कि फटही धोती मैला कुर्ता, किसान की जो छवि है आप सभी की आंखों के समक्ष उपस्थित हो कि फटही धोती मैला कुर्ता पहना जिसने कभी न जूता, जिसे देखकर घिन आती है तुमको हे प्यारे जननेता, कभी रहे हो उसके जैसे। फटही धोती मैला कुर्ता पहना जिसने कभी न जूता, तुम्हें देखकर घिन आती है जिसको हे प्यारे जननेता, कभी रहे हो उसके जैसे। कभी रहोगे तब जानोगे उसका खर्चा क्या होता है, कभी रहोगे जानोगे कि सूखी रोटी भरुआ मरचा क्या होता है। और जिसका नाम जाप कर तुमने नाप लिए सत्ता के रास्ते, जिसका नाम जाप कर तुमने नाप लिए सत्ता के रास्ते, वो बेचारा खून से अपने भरता है कर्जे की किश्तें, और आत्महंत होकर भी जिसका ब्याज नहीं जा सका चुकाया। कभी चलोगे तब जानोगे ऐसा कर्जा क्या। लेकिन भाई तुम क्यों जाओगे, लेकिन भाई तुम क्यों जाओगे, तुम तो बड़के जननेता हो, तुम महाक्रांतिकारी हो और तुम सत्ता दल के नेता हो। तुम खुद को दे दो देश रत्न, तुम भारत रत्न विजेता हो, पर सनद रहे यह कृषि वीर ही सच्चा राष्ट्रपिता होगा। हाँ, उसके माथे पर सदैव कर्जे का बोझ लिखा होगा, फिर यही टीस मरते मरते उसके मन में रह जाएगी, क्या उसकी छोटी बिटिया भी रहेगी। छोटी सी गजल कह सकते हैं वैसे, कोशिश। चुनावी वक्त था इसलिए सियासत रो रही थी, चुनावी वक्त था इसलिए सियासत रो रही थी, लाल और हरे में चुपचाप कुछ गुफ्तगू हो, लाल और हरे में चुपचाप गुफ्तगू हो रही थी कि शाम को नमाज तो सुबह को योग होता, शाम को नमाज तो सुबह को योग होता, काश सियासत को भी वर्णांधता का रोग। वर्णांधता कहते हैं जिनको लाल हरे में फर्क ना समझ में आए, कलर ब्लाइंडनेस। काश सियासत को भी वर्णांधता का रोग होता, तेरे आने से ही जलता दिया दिवाली, तेरे आने से ही जलता दिया दिवाली का, मेरा भी ईद की दावत पे बुलावा होता, और तनु के तन पे ताबीज हो पीर बाबा की, कायनात की कलाई पे कलावा होता। न होते टोटके टीके के और टोपी के, न होते टोटके टीके के और टोपी के, हनुमत की आरती में सिवई का चढ़ावा होता, होता जिंदा मेरा चंदन और तबरेज तेरा, जो सियासत में ये नफरत का न लावा होता। इससे पहले कि सियासी जहर के नैन खुले, आ मेरे यार हम गले लग के जी भर रोलें, इससे पहले कि लगे तोहमत मजहब हम पे, चादबे पांव हम अपने घरों लौट। एक और अगर आप बर्दाश्त करना चाहें कि मैं सर्वोच्च मानती हूँ भारतीय संविधान, समस्त धर्मों और पंथों से ऊपर रखती हूँ, अटूट आस्था है इस भारत के संविधान पर, पूरा भरोसा है, दृढ़ विश्वास है मेरा भारत की न्याय व्यवस्था पर। ये सब बातें मैं कह सकती हूँ, तुम सभी कह सकते हो। इन्हीं बातों से शायद तुम देश प्रेमी और देशद्रोही होने का अंतर करते हो। लेकिन सुनो, क्या निर्भया कह पाएगी? कभी नहीं। कैसे कहेगी मेरा भारत महान, कैसे करेगी संविधान और न्याय का गुणगान। अदालत ने जहालत दी है, खड़ी की है दीवारी की लाचारें, और निर्भया शायद कभी नहीं लगाएगी भारत माता की जय के नारे। अदालतें लगती होंगी उसे हस्तिनापुर के कौरव दरबार से, कुर्सी पर बैठा न्यायाधीश भीष्म सा लगता होगा, पाप जानते हुए भी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसने नमक खाया है कानून का, संविधान का। अब निर्भया तो विरोध ही करेगी ऐसे नीति निधान का। तुम सोच के बताना कि वो देश प्रेमी थी या देशद्रोही थी, आखिर उसको दांव पर लगाकर 64 तुम्ही ने खेला।